अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग रमजानुल मुबारक के महीने में सहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप भी ये जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमजानुल मुबारक पूरी अजमतों और बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी ये आदत बन चुकी है कि वो सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल में मसरूफ होता है तो कोई मोबाइल में मूवीज वगैरह देखने में मसरूफ होता है। और इसी तरह से जब सहरी का वक्त हो जाता है तो ये लोग सहरी करके रोजा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये बयान जरूर सुने। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की आजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता, यानी कि सूरज की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात फजर की सुन्नत अदा करते। उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते। यहाँ तक कि मुअज्जिन इकामत कहने की इजाजत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज्क में बरकत होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पांव से हिलाए और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज्क तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रिज्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मत सोया करो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया, उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह इस्तगफार करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 काम की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाता है। नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अबू वैल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो वहाँ एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हजरत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी। तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे आदम के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हजरत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। यहाँ तक ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत से रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज्क तकसीम करता है, यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं यानी कि सोए रहते हैं तो रिज्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। और इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु का तरीका ये था कि जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते और जिक्र अज़कार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ रहने से रिज्क में बरकत होती है। और हमारे मुआशरे में रातों को जागना ट्रेंड बना लिया गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर अपना वक्त जाया करते रहते हैं और इस तरह से उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर में 12 से 1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा काम करने से रोके। हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालत की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है और दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो।
जिसे कैलुला कहा जाता है और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा किया करते थे। कैलुला वो नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैलुला से मुराद वो अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त आराम कर लेना, ताकि जो आपका बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने अच्छे कामों को अच्छी तरह से कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन ना सोया करो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में ये बात इस हद तक गहराई में पहुंच चुकी है कि यहाँ पर डॉक्टर का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वो दिल के अर्जे में मुब्तिला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की इरशाद की तरफ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, सुबह सवेरे तक जो शख्स सोया रहता है तो उसकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है तो उसकी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है। तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिज्क लेकर जमीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिज्क बांटने लग जाते हैं, तो जब वो किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिज्क फरिश्ते अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिज्क तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो रिज्क तंगी की शिकायत करते हैं। तो जब आप उनसे ये पूछेंगे कि ये लोग सुबह कितने बजे उठते हैं, तो उनका ज्यादातर जवाब यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंखें नहीं खुलती है, हमसे सुबह उठा नहीं जाता है, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिज्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपनी तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करे, कुरान पाक की तिलावत करे, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करे। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरेगा। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिज्क में भी बरकत होगी। इसका उल्टा जो लोग 12 से 1 बजे तक सोकर उठते हैं तो इनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम को ही करने में कुछ समझ नहीं आता। वो ये नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरेगा। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने तमाम अच्छे काम को अच्छे से कर पाते हैं, उनके रिज्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दिन की मुकम्मल समझ अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।